क्या किस तरह से देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के फैसले को? हुकूमत मतलब वज़ीर आज़म को उन्होंने सपोर्ट करना है उम्मीदवार को, और हुकूमत में उन्होंने बैठना नहीं, ऑपोजिशन में ज़ाहिर है वो पीटीआई के साथ बैठ नहीं सकते, उस पोजीशन में नहीं है। तो क्या आपको लगता है हकीकत पसंदाना फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने? देखिए, बिलावल ने मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स को फंसा दिया है ये फैसला करके, क्योंकि समझा यही जा रहा था कि कोalition गवर्नमेंट बन जाएगी, एक का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, बाकी वजारतें ये बांट लेंगे अगर कोई इसमें तब्दीली नहीं होती। मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने कल अर्ज किया था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में से अगर कोई दोनों में से जो जमात ऑपोजिशन में बैठ जाएगी जाके, वो अपनी सियासत बचा लेगी और उसका शायद रिवाइवल भी हो जाए। पीएमएलएन अगर इस मैंडेट के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रही है और पीपल्स पार्टी सिर्फ हिमायत करेगी उनकी वजारत उज़्मा के लिए या हुकूमत के लिए, तो मुझे माजरत के साथ पीएमएलएन की सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। पीएमएलएन को उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। वो 16 माह का रिकॉर्ड, आज बिलावल साहब बिल्कुल उससे बरीउज़िमा हो रहे थे कि जी हमारे काम नहीं हुए, वो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लोग शिकायत करते थे। मतलब टोटल मलबा उन्होंने डाल दिया पीएमएलएन पे कि वो तो थी गवर्नमेंट उनकी ना, हमारी तो थी नहीं, हम तो सिर्फ उनका साथ दे रहे थे उसमें भी। अच्छा, उसमें वजारतें लेने के बाद वो ये आज बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि वो वजारतें नहीं लेंगे और फिर वो क्या बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा भी कि मैं क्यों तनकीद ना करूं, मेरा राइट है। तो मेरे हिसाब से पीएमएलएन बुरी तरह फंस गई है। अब अगर गवर्नमेंट लेते हैं तो भी बर्बादी है, नहीं लेते तो भी बर्बादी है। अब पीएमएलएन को इतनी बुरी जगह ला के फंसाया गया। अब मुझे नहीं पता वो खुद फंसे हैं या किसी ने उनको फंसाया है। ये उनको अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनको गालिबन उनको यही समझाया गया था कि ये पीटीआई तो उसकी सोशल मीडिया की पार्टी है, लोग वहीं वोट डाल डूल के चले जाएंगे, किसने निकलना है और क्या होना है। बुनियादी तौर पे नौजवान तो हमें नज़र ही आ रहा था ना कि उसका क्या मूड है। जी जी, मुझे ख़वातीन के मूड की बड़ी हैरत हुई और बेशुमार, ज़ाहिर है वो तो एक दिन था ना, उसके बाद जब बात हुई है लोगों से तो पता चला कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि महंगाई को बराह रास्त फेस एक खातून ने करना होता है, जिसने घर चलाना होता है, जिसको बच्चे भी लगते हुए अच्छे नहीं लगते, उसको अगर कोई घर में बूढ़े कोई सास ससुर हैं वो भी मतलब बगैर उसके दवा के बीमार अच्छे नहीं लगते, तो वो खातून सबसे ज़्यादा रिएक्ट। और ये पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि ख़वातीन ने इतना बुरी तरह रिएक्ट किया है किसी उस हवाले से। अब बाकी जो मर्जी आप कहते रहे, वो सर्वेज जो होते थे मुझे वो भी पता है, वो सर्वेज का भी नताइज मेरे सामने है, कोई इशू नहीं है। सिंपल बात ये है कि ये जो मैंडेट मिल गया और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, ये मेरी अल्लाह ना करे ज़ुबान काली साबित हो, मैंने आपसे कहा था कि शायद ये शॉर्टेस्ट असेंबली होगी पाकिस्तान की। ये इस तरह से कैसे चलेंगी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि वो जो वोटर है, अब बेशुमार वोटर कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये मैंडेट तो कहीं और था, हमने वोट कहीं और डाला था, ये कैसे हो गया। और इतनी ब्लेटेंट जो तब्दीली हुई है रिजल्ट्स में, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। मतलब एक भरम रह जाता था, को ढके चुके अंदाज से कर लिया। तहरीक इंसाफ आ गई है जिसके मैंडेट की बात हो रही है कि उनको आजाद हक है कि वो हुकूमत बनाए। मजे की बात ये है कि अब ये भी बात की जा रही है कि जी वो केपी में टोटल धांधली से वो जीत गए। अब खुदा का खौफ करो यार, कि मतलब वो जो निगरान हुकूमतें आप लोगों की, सारा कंट्रोल आपके पास, और उसके बावजूद वो कहते हैं कोई साबिक जिसने पिछली दफ़ा मैनेज कर लिए थे इलेक्शन, वो आके उनको जितवा गया। मतलब समझ से बाहर है कि इन चीज़ों से आप समझते हैं कि वो जो वोटर है वो मुतमईन हो जाएगा। आई एम सॉरी, वो नहीं होगा। अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें सबको। आज मुझे जनरल क़यूम की बात वो पसंद आई कि लीडर्स और इदारों को सबको माजी बुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये इस तरफ सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा। नहीं सोचा जा रहा तो सोचना जरूर चाहिए। सही है फैसल साहब, जाहिर है ये तो हमारे यहाँ आदमी है, छोटी सी बात जो जीतता है वो कहता है कि अच्छे इंतखाबात हैं, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई, लेकिन जो हारता है वो भी आप नहीं कह रहे कि धांधली हुई है। जी जी आमिर साहब आप कर लें दुआ। हमें तो जी 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 बिल्कुल, मैं दे रही हूँ मौका, दे रही हूँ। अयाज साहब ने कहा ना
अयाज साहब ने एक लफ्ज़ कहा तो उसके ऊपर मुझे एक फ़िक्रा भी आ गया कि उन्होंने कहा था कि सिलेक्टर्स ने, तो सिलेक्टर्स की राय ये है जो मुझ तक पहुंची है कि मतलब मैंने तो कहा है ना कि पीएमएलएन ट्राई करेगी कि पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में ले आए, लेकिन सिलेक्टर्स की राय ये है कि पीएमएलएन को पूरी आज़ादी मिलेगी कि अपनी पॉलिसीज़ अपनी कैबिनेट के साथ लाए और फिर ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे। देखते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग। फैसल साहब, तो इस सारे सिनेरियो में पीपल्स पार्टी समझते हैं हकीकत से करीब है, ये हतमी फैसला है फैसल साहब पीपल्स पार्टी का, आखिरी और हतमी? नहीं, हतमी और गैर हतमी को छोड़े, आमिर साहब की बात से जो लग रहा है कि वो नून लीग का ना अभी तक लॉलीपॉपों से ना दिल नहीं बहला, इनको मजीद लॉलीपॉप देने का जो है ना फैसला हुआ है। चलो भाई और लॉलीपॉप लो, इतने बड़े सानिया से भी सबक नहीं सीखा, पॉपकॉर्न नहीं खाने। बात ये है पॉपकॉर्न ही खाए, अल्लाह ताला का शुक्र, हम तो कह रहे थे पॉपकॉर्न ही खाओ, देखना पॉपकॉर्न ही खाए ना 2 बजे के बाद, देखे 2 दिन तक पॉपकॉर्न ही खाए हमने, आपने नहीं खाए? जी जी, आप फैसल साहब कंप्लीट करें, आज थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। खाते हैं, आपको पता है ये तो अशराफिया का हिस्सा है पॉपकॉर्न, आपने तो दिलाया जी। हाँ। अच्छा, बात ये है कि इलेक्शन के बाद का जो मंजरनामा है, इलेक्शन के बाद की जो तस्वीर है, वो एक होता है ना आर्टिस्टिक फनपारा, वो आर्टिस्ट जो होता है ना वो ऐसा बनाता है, वो किसी आम आदमी की समझ में नहीं आता उसने क्या तस्वीर नकली लाइनें खींच देता है, लेकिन वो आर्टिस्ट जो है ना उसी लाइनों खींचने पे ना 2 घंटे की तकरीर कर सकता है, आम आदमी की तो समझ में नहीं आता है क्या बना है। ये बिल्कुल मंजरनामा है ना वैसे ही बना है, किसी की समझ में नहीं आया है कि इसमें किसका काम उतरा है, किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, किसके साथ अच्छा हुआ है, किसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन हुआ है सबका काम, सबके उतरा है। बात यह है कि जो पत्ते पीपल्स पार्टी ने खेले, अगर नून लीग सियासी बलोगत का मुजाहरा करती और 2 दिन पहले ये पत्ते खेल जाती तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। अब आप देखें पीपल्स पार्टी क्या रही है, वजीर नहीं बनेंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और शायद गवर्नर और जितने भी पाकिस्तान के आईनी ओहदे वो सारे हम लेंगे। इसके अलावा मुल्क में जितने आईनी ओहदे जिसमें वज़ीर आज़म और वजारत उज़्मा अपोजिशन लीडर की मशावरत होती है, वहाँ बिलावल साहब की मशावरत जो है वो लाजिम होगी, तो बचा क्या, सब कुछ तो फिर अगर सिंध की पूरी हुकूमत जो है वो इनके पास होगी। और बिलावल के पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी के एक बयान, ये पूरी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के एक बयान के सारे पे खड़ी हुई होगी। जहां वो बयान आया धड़क दफ्तर है इस हुकूमत का हो जाना, और जो उसके बदले में ओहदे ले रहे हैं वो किसी के सारे पे नहीं होंगे, उनको हटाना इतना आसान काम नहीं है, सदर को हटाना इतना आसान काम नहीं है, स्पीकर को हटाना इतना आसान काम नहीं है, चेयरमैन सेनेट को हटाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये असेंबली के अंदर जो है ना वो कायदे अमान को तब्दील करवा देंगे। देखिए जो हुआ वो हो गया, अब नवाज शरीफ साहब को जो है ना इस सब चीजों से सबक सीखना चाहिए। हो सकता है कि तारीख उनसे जो है ना वो बड़ा काम लेने